और गंगा का मिलन होता है, ऐसी विधानसभा मनेर में पहुंच गया हूं मैं। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। जी न्यूज़ की दूरबीन पहुंच गई है मनेर में। यहां पर लड़ाई बड़ी टक्कर की है क्योंकि ये गढ़ माना जाता है आरजेडी का। चलते हैं विक्रम नेताजी के पास और दिखाते हैं चुनावी दूरबीन के उन्हें आखिरकार क्या माहौल नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चुनावी दूरबीन पर लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट। ये नेताजी चुनावी दूरबीन है, इसमें आप देखेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। एकदम निश्चित रूप से दिखाइए हमको, क्या हमको देखना है। देखेंगे? एकदम देखेंगे। अरे देखेंगे? एकदम बिल्कुल देखेंगे। अरे ये मनेर तो बहुत फेमस है। यहाँ के जो विधायक हैं वो सचिव को फोन लगा देते हैं और कहते हैं भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो क्या, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करोगे क्या? तो अब उनका अब जो है ना अब खत्म हो गया इस तरह का जो उनका जो बात है, उनका जो बिहेव है जनता के प्रति और हमारे समाज के प्रति और अफसरों के प्रति, अब उनकी खत्म हो गई। यहाँ के जनता का आवाज अब जितेंद्र यादव के आशीर्वाद के रूप में मिल गया है। देखिए और बताइए सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है? सीएम के कुर्सी पर तो भैया नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। चिराग भैया तो नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान जी भी है साथ में। सीएम की कुर्सी पे क्या? नहीं, सीएम की कुर्सी में नहीं है, उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके हाथ को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो है साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग मिल रहा है। भैया ऐसा तो नहीं है नीतीश ना हो, कोई और दिख रहा हो? नहीं, नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं भैया। तेजस्वी यादव तो वही भ्रष्टाचार के कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक। ये बताता हूँ मैं, यहाँ तो यादव वोटर बहुत ज्यादा है और दोनों ये यादव ही यादव है, तो कौन असली है और कौन नकली है? असली तो जितेंद्र यादव है, जितेंद्र यादव ही ओरिजिनल है। यादव इसलिए वीरेंद्र, अरे वो तो गाली गलौज करने वाले करने वाले वो तो समाज के तोड़ने वाले हैं। समाज को हमेशा जो है ना भाई में लड़ाई लड़ाना है, पति पत्नी तक लड़ाई लड़ाते हैं। कुछ दिन ही बचे हैं, इसमें देखिए और बताइए ऐसे कौन से नेता को आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आए और वो प्रचार कर देगा तो माहौल बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी आएंगे हाँ। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक नया मनेर बनाने की घोषणा करेंगे और नया मनेर बनते हुए नजर आएंगे। और साथ में चिराग पासवान जी भी, सभी लोग एनडीए के तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं कि मनेर के विकास कराने के लिए एकदम जी जान लगाए हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार बनेगी और सरकार के साथ में जितेंद्र यादव मनेर के सेवक के रूप में रहेंगे। मीसा भारती हैं, वो कह रही हैं कि ये बुलडोजर बाबा योगी की जरूरत नहीं है यूपी में। अरे भैया मीसा दीदी है वो हम लोग के। हाँ। दीदी चुपचाप घर में बैठी हुई है। हाँ। उनके घर में ही देखिए बहुत सारा, आप देख रहे हैं ना, तेज प्रताप जी को कहाँ निकाल दिया गया। बताइए ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? भाई ना रहा तो भाई नहीं जब रहा तो जनता को कैसे आप रख सकते हैं? योगी आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अरे योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं यूपी में, हाँ। निश्चित रूप से बिहार में देख लीजिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस तरह से बिहार में आगे बढ़ रहा है। मनेर आ गए तो माहौल दमदार हो जाएगा। हम दमदार हो जाएगी निश्चित रूप से। योगी जी सुन रहे हैं तो आ जाइए। मनेर की जनता एकदम बुला रही है, पुकार रही है। यहाँ पर स्वागत के लिए मनेर के जनता लगा हुआ है। यहाँ पर एकदम आइए और मनेर को विकास के रास्ता पर ले चलिए। जिस तरह से आप यूपी में वहाँ के जनता को विकास करा रहा है, उसी तरह से आके मनेर को भी विकास। देखिए बाबा आ रहे हैं क्या? एकदम निश्चित रूप से बाबा आ रहे हैं। उधर बैठे हैं कि फॉर्च्यूनर? एकदम बाबा चलते हुए अपने लोगों के साथ आ रहे हैं और मनेर के जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं और हम लोगों को भी सहयोग और आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। चुनाव में जगह जगह मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, कुचला जा रहा है। ये गुंडिज्म कौन कर रहा है? ये तो वही लोग कर रहे हैं जो लोग गुंडा सरकार लाना चाह रहे हैं। विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले मनेर के लिए एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज मैं बनाने का काम करूंगा। मनेर में स्वास्थ्य केंद्र बनेगी और शिक्षा की इस तरह माहौल होगी कि शिक्षा के लिए मनेर में रह करके हमारे युवा भाइयों को और हमारी बहनों लोगों को शिक्षित बेहतर इलाज और शिक्षा की व्यवस्था। गुंडों का क्या करेंगे? गुंडा तो यहाँ से ऐसा भागेगा सर कि उसको फिर अब खैर नहीं है। इसमें देखिए 14 तारीख के बाद आपको अपने लिए कौन सी कुर्सी नजर आ रही है? इसमें देखिए इसमें 14 तारीख को सिर्फ भाई रहेंगे और वीरेंद्र हटेंगे और वहाँ जितेंद्र स्थापित हो जाएंगे। कौन सी कुर्सी है? मंत्री वाली? देखिए मंत्री और विधायक मैं बताया ना, मैं बेटा का रूप में, अगर मैं विधायक भी रहूंगा
तो पहले बेटा, उसके बाद विधायक, उसके बाद मंत्री। ये बड़ी वाली देखिए, ये बहुत काम की है जितेंद्र जी, और ये 29 तक देखती है। इसमें देखिए और बताइए 29 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? राहुल तो नहीं बन गए? राहुल जी आए हैं पैराशूट से उतर के, पैराशूट पर घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। 29 क्या, ये 39 तक के ये कंप्लीट है, 47 तक इनको कोई हटा नहीं सकता। ज्यादा हो गया? अरे भैया ज्यादा नहीं हो गया। अरे फिर और भी मेरे नेता है ना, तेजस्वी दोनों वो सब तो भ्रष्टाचार के जो है ना काम में लगे हुए हैं। अब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वही फिर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आएंगे। काम की है ना दूरबीन, बड़े दूरबीन में तो इस दूर की चीज दिखा, आपका तो दूर के बहुत दूर तक के, दिल्ली तक के चीज दिखा रहा है। ये तो आपका दिल्ली तक के, पटना जो देखबे किए, आप पटना से भी आगे, ये तो एकदम दिल्ली तक के आनंद दिखा रहा है भैया। आपका तो दूरबीन बहुत अच्छा दूरबीन है। मनेर से विधायक और आरजेडी के कैंडिडेट, जिन्हें मैं वायरल विधायक भी कह सकता हूं, वो इस वक्त दूरबीन पर हैं और सुनाए के बहुत चलते हैं पैदल। और दही का तो तोड़ नहीं है इन्हें, हर दिन एक कटोरा दही चाहिए आपको। एक कटोरा से क्या होगा? नहीं होगा, हर जगह जाते हैं तो दही हाजिर रहता है। इस चुनाव में ये बताइए, ये दूरबीन है जी न्यूज की और इसमें सब कुछ क्लियर विजन क्लियर में दिख जाता है। तो दही आप बहुत खाते हैं, पर रायता किसका फैल रहा है, आपका या फिर एनडीए वालों का? देखिए, अरे जनता तो काफी दिखाई दे रही है इसमें। हाँ। और ये सब महागठबंधन के लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे रे 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 रे, ये तो लगता है तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का, ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अरे 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 नीतीश कुमार को कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई नहीं पूछ रहा? नहीं, बीजेपी वाले मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। कितनी सीटें आ रही हैं 14 तारीख के बाद महागठबंधन की बिहार में? 150 से प्लस 150 प्लस महागठबंधन की सीट आ रही है। ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। वीरेंद्र यादव, भाई वीरेंद्र कैसे बन गए? नहीं, भाई वीरेंद्र ही मेरा नाम है। हाँ। और भाई वीरेंद्र हर घर का बेटा, हर घर का भाई है। हाँ। इसलिए भाई वीरेंद्र को लोग प्यार करते हैं। इस बार वोटर लिस्ट में नाम बहुत कटे हैं। नाम कटे हैं? क्यों कटे हैं, किसने कटवाया? की लड़ाई भी हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लड़ा है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी संसद में भी लगा है और विधानसभा, बिहार विधानसभा में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। आरोप ये लगा है कि एक नाम दो जगह था, 25,000 वोट कटे हैं। किसने कटवाया, क्या ये सही कटे हैं? देखिए। अरे ये तो मिली भगत लग रहा है। अरे जीतन है लेकिन उनका नाम कट गया है। अरे राहुल जी हैं, इनका नाम कट गया है। क्यों? अरे 2 जगह थे ना नाम? नहीं, एक ही जगह था। 2 जगह नहीं थे? नहीं, एक जगह थे। एक ही जगह थे? हाँ, फिर आवेदन दिया गया तो विचार हो रहा है। और अंदर जिसके है दम वही टिकेगा। कौन टिकने वाला है मनेर में? मनेर में तो जनता बताएगी कि कौन टिकेगा। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ ना मेरा दुश्मन ही नहीं है। नहीं है ना, कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है हमारा। भाई वीरेंद्र, आपको नेताजी कह देता हूँ। आप इतने वायरल क्यों होते हैं? एक ऑडियो इतना वायरल हुआ कि दुनिया मतलब उसको सुनने के लिए पागल हो गई। मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ और मैं नेता नहीं हूँ। और जनता जब भी कोई काम के लिए आती है, मैं तुरंत अपने से फोन लगाता हूँ, चाहे चापरासी का हो, कर्मचारी का हो, IAS हो, IPS हो, मैं सबको प्रोटोकॉल का ज्ञान सिखाता हूँ। अब इसमें देखिए 14 तारीख के बाद आप कौन सी कुर्सी पे बैठे दिखना है। अब लंबे टाइम के विधायक हो गए हैं आप, वजन भी आपका कम कर लिया आपने, लेकिन कद बढ़ रहा है क्या? अरे इसमें तो दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हुए हैं। हाँ। भाई वीरेंद्र की मांग जनता कर रही है कि भाई हमारे विधायक को मंत्री बनाया जाए। कुर्सी दिख रही है? और दिखाई दे रही है और शपथ ग्रहण करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें देखिए 14 तारीख के बाद नीतीश क्या कर रहे हैं। छोटी वाली दूरबीन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पे तो नहीं बैठे? अरे तो तेजस्वी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? ये आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी वाली दूरबीन देखिए और बताइए 29 में प्रधानमंत्री कौन दिख रहा है आपको?
बड़ी वाली दूरबीन। अरे 29 में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज की दूरबीन में। बताइए दोनों दूरबीन कितने काम किए? ये बहुत अच्छे काम के हैं और इसमें सब दिखाई देने लगा कि किसकी सरकार बन रही है और कौन लोग 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री 29 में कौन बन रहे हैं। ये दूरबीन दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको सब चीज बता दिया। भाई वीरेंद्र को दूरबीन में जो नजर आया, क्या वो जनता को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए जनता के पास विक्रम, ये चुनावी दूरबीन है और जनता भगवान होती है। इसे लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, अब जनार्दन क्या जनता ही होती है। भाई साहब ये चुनावी दूरबीन है और देखिए और मुझे बताइए कि जिसके अंदर है दम वही टिकेगा। कौन टिक रहा है बताइए, कौन टिका दिख रहा है आपको? अरे ये तो देख रहा है कि पूरा एकदम पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है बन गई और पूरे 243 सीट जो है हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। ये चोटी काट लूं आपको? एकदम बिल्कुल दर्द हो रहा है? ना कोई दर्द नहीं हो रहा है। होश में तो नहीं, गलत तो नहीं देख रहा है? कोई दर्द नहीं हो रहा है। एकदम 243 सीट पे एकदम महागठबंधन का सरकार 243 पे बन रही है। ये सफेदी बहुत चमचमा रही है। चमचमाएगा ही, चमचमाएगी एकदम चमचमाएगी एकदम। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है, सरकार बनेगी, इससे भी ज्यादा सफेदी आएगा। ये बताइए भाई साहब, मनेर में कितना विकास हुआ है युवाओं के यदि हिसाब से देखा जाए? जी मैंने जो जनता के बीच उत्साह देखा है भाई वीरेंद्र जी का, मुझे ये लगता है कि इनके कार्य से जनता बहुत खुश है। क्या विधायक जी अब की बार मंत्री बन पाएंगे? देखिए इसमें दिख रहा है क्या जी? मंत्री की कुर्सी दिख रही है क्या? जी जी कहाँ बैठे हैं? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 14 तारीख के बाद ये मुझे शपथ ग्रहण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मंत्री पद का। ले रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे महागठबंधन की सरकार जितेंद्र तो नहीं दिख रहा है? दूर दूर तक आप देख लीजिए, इसको और मैग्नीफाई कर लीजिए। वो कहीं तक नहीं, वो जहाँ से आए हैं ना, बख्तियारपुर में जब नहीं दिखे तो मनेर में क्या दिखेंगे? मनेर तो भाई वीरेंद्र का है। वोटिंग के लिए तैयार है? तैयार है। कितना तैयार? सरकार ये लालू यादव के बनावेंगे हम। लालू की? तेजस्वी की? तेजस्वी के बनावेंगे। हाँ चाहे लाजे हो जाए। नीतीश बाबू को बनाएंगे कि तेजस्वी की? तेजस्वी यादव बनाएंगे। तेजस्वी बनाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन दिख रहा है आपको? मुख्यमंत्री तो तेजस्वी भैया बनी था जी। नीतीश भैया? नीतीश भैया के तो मानसिक संतुलन भाजपा वाला बिगाड़ दिलवा, वो तो भाग गेल थुन। विधायक की कुर्सी पे कौन दिख रहा है? जितेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं जी। और भाई वीरेंद्र? वो तो पता ना किस दीवार के पीछे बैठे हुए हैं। दीवार के पीछे? हाँ। क्यों भैया 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 कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भाई वीरेंद्र? कहाँ चले गए? वो तो पटना अपने घर पे ऑफिस में रहते हैं। पटना? हाँ दिखाई नहीं देते हैं मनेर में। यहाँ नहीं है ना, वहाँ कहीं नहीं दिखाई देते। देखिए देखिए इसमें देखिए, सब लोग देख लीजिए, घूम लीजिए, हाँ कहीं पर तो नजर नहीं आते हैं। दूरबीन बता रही है कि जनता गोलमोल है। दोनों ही नेताओं के अपने अपने दावे हैं भैया। चुनावी दूरबीन देखकर पकड़े ख्याली पुलाव, क्या स्वाद चख पाएंगे या फिर कुछ और होगा उल्टा पुल्टा? चुनावी दूरबीन में मनेर से बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा सीट पर और जाएंगे और टटोलेंगे और नई नजर से देखेंगे चुनाव को। तब तक के लिए बाय बाय भैया। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है?
आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।